नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं। कल है 5 दिसंबर और कल तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं रामपुर और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव और बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के बीच में गंभीर मुकाबला बताया जा रहा है। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी की असीम रजा आमने सामने हैं। तो वहीं अगर खतौली की बात करें तो खतौली में मदन भैया और रुमा राजकुमारी सैनी के बीच में टक्कर बताई जा रही है। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव कर्मचारी अपने अपने निर्धारित बूथों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के लिए, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। दिन नहीं कह सकते आप, घंटे कह सकते हैं आप, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद जो काउंटडाउन है जो शुरू हो चुका है, उसकी वोटिंग कल सुबह से शुरू हो जानी है। किसकी जीत होती है, किसका शटर डाउन होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कौन मारेगा मैनपुरी की बाजी, क्योंकि हॉट सीट है मैनपुरी, जहां पर पिछले 26 सालों से समाजवादी पार्टी काबिज है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और यहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब बहू डिंपल यादव पर एक बड़ा दांव खेला गया है पार्टी की तरफ से। पार्टी से दांव नहीं बल्कि एक निश्चित निर्धारित जीत बताती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मैनपुरी वो समाजवादी पार्टी गढ़ है, किला है, जिसे कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में अक्सर बदलाव देखने को मिलते हैं और बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ देते हैं। तो अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल वोटिंग होती है और जो नतीजे आते हैं उसमें किसकी जीत होती है। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी संकेत मौजूद हैं, साथ ही मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से लेते हैं तैयारियों की जानकारी, क्योंकि देखिए तैयारी अब कुछ ही घंटे की बाकी बची है। संकेत, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हमारे साथ संकेत हैं और मोहम्मद शबाब हैं मौजूद। लखनऊ से हमारे साथ संकेत हैं इस समय मौजूद। संकेत, देखिए कुछ ही घंटों की बात की जाएगी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां अब चरम पर होंगी, क्योंकि अभी पूरी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कल से वोटिंग होनी है। तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है और जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई हैं और जो यही नहीं, जो मतदाताओं को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। और लगातार निर्वाचन आयोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और कल का दिन काफ़ी अहम है उपचुनाव के लिए, जिस तरह से तमाम सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर सियासी व्यूह रचना की है। अब नतीजों में ये नजर आएगा कि आखिर मैनपुरी किसके साथ में है। और अगर हम बात करें खतौली की, तो पश्चिम यूपी में खासकर आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसी तरीके से रामपुर, जो कि आजम खां का गढ़ है, माना जाता रहा, लेकिन पिछले अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनावी व्यूह रचना बीजेपी ने की है। तो ऐसे में वहां पर भी आजम खां की भी प्रतिष्ठा दांव पर है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सियासी दिग्गज हैं आपके पास, और इसी पर ज्यादा जानकारी हमें अलाउद्दीन देंगे। मैनपुरी से हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे रुख करते हैं अलाउद्दीन की तरफ। अलाउद्दीन, देखिए तीनों सीटें बहुत अहम है, लेकिन अगर हॉट सीट कही जाएगी तो वो है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की सीट, जहां पर अब बहू डिंपल यादव के लिए दाव नहीं कह रही है पार्टी, बल्कि एक निश्चित जीत बता रही है डिंपल यादव की। तीनों सीटों में प्रतिष्ठा की सीट है मैनपुरी, जो कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का। आज की सुबह कैसी है, क्योंकि कल होने हैं यहां पर मतदान की प्रक्रिया का आरंभ। आज की सुबह कैसी है और चर्चा का विषय सिर्फ यही रहने वाला है कि कल कैसे वोट डाले जाएंगे, किसको वोट दिया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर वोट दिया जाए, ताकि अपनी पुरानी जो चली आ रही समाजवादी पार्टी की जीत है इसी को बनाए रखना है या फिर इस बार कमल खिलाना है मैनपुरी में?
अलाउद्दीन, देखिए 12 बजे पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी मैनपुरी में। तमाम जगहों पर तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। जो सबसे खास और अहम बात है वो सैफई पर फोकस्ड है, क्योंकि सैफई में पूरा यादव फैमिली रुका हुआ है। खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर हैं, प्रत्याशी जो डिंपल यादव वो मौजूद हैं, और शिवपाल सिंह यादव। क्योंकि जसवंत नगर को जब हम देखते हैं तो ये बात पता चलती है कि जसवंत नगर एक मजबूत किला है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि भौगांव से जब पूरे इलेक्शन के हम डेटा को देखते हैं तो 25,000 वोटों से समाजवादी पार्टी पिछड़ी थी जब नेताजी जो है लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन वो सारा मार्जिन जो है अप हो गया था जसवंत नगर आते आते। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव पर सबकी नजर है, और साथ में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहाँ कैंप किए हुए हैं। आज सुबह प्रोफेसर रामगोपाल यादव से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। इवन यहाँ तक कहा है कि कल से जो सदन शुरू हो रहा है वहां पर इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि तमाम जगहों पुलिस की आजादी की बात कही जा रही है। खासतौर से मैनपुरी में कल युवक एक डूब कर मरा, जिसमें समाजवादी पार्टी उसके परिजन आरोप लगाए हैं कि दबिश की वजह से वो बच्चा डूब कर मरा है। तो ऐसे में 20 लोगों के नामों की लिस्ट भी जो अपनी हमारा इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने दिखाया है कि इन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ वो शासन में शिकायत करने वाले हैं, खासतौर से इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन में शिकायत करने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौरान जो है मैनपुरी का इलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिष्ठा का, क्योंकि सवाल है कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद इमोशनल तो इलेक्शन है ही। शिकायतें दोनों दिखाई हैं हमने अलाउद्दीन, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी शिकायत की वो चिट्ठी दिखाई गई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शिकायत की वो चिट्ठी दिखाई गई है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म हो चुका है फिलहाल, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। अनुपम, कल वोटिंग की रामपुर में क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए कंचन, रामपुर में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। 11:30 बजे के बाद यहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 454 पोलिंग बूथ हैं और जिसके लिए आपको बता दें कि 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 11 बजे के आसपास जिलाधिकारी मंडी हाउस में पहुंचेंगे, वहां पर जो व्यवस्था की गई है मंडी मैदान पर, और वहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। बाकायदा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। वहीं सियासी माहौल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, वो 12 बजे आज गांधी समाधि पर पहुंचेंगे और वहां पर मत्था टेकेंगे और साथ ही साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनका कहना है कि आज नौसेना दिवस है और इस मौके पर वो शहीदों को याद करेंगे और शहीदों का स्थली है रामपुर, इसलिए वो वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारी कर ली है। जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के सारी फुलप्रूफ और 3 लेयर की सुरक्षा यहां पर तैनात की जाएगी, ताकि रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और किसी भी तरह से कोई भी छिटपुट हिंसा की खबरें सामने ना आए। ठीक है, बिल्कुल तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, छिटपुट हिंसा की खबरें भी ना आए इसके लिए भी कड़ी सुरक्षा जो है यहाँ पर दी जा रही है। अनुपम, लेकिन यहाँ पर अगर हम पार्टियों के रंग मिजाज की बात करें तो अब तक हमने कल तक जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था तब तक भी सारी पार्टियों को जोर आजमाइश करते हुए देखा है, और हर पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारक है वो मैदान में उतर के जनता को बस लुभाने में लगे हैं, जनता से बस अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर वोट और जीत उनकी ही पार्टी को मिले। तो रामपुर का आज का मिजाज कैसा लग रहा है आपको? अनुपम, क्या लग रहा है कि कमल जो यहाँ पर खिला हुआ था वही खिलता रहेगा, या फिर यहाँ आरएलडी मैदान में आकर भर भर के प्रचार कर रही थी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर का जो सियासी दंगल है, जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आजम किले में सेंधमारी की थी, उसके बाद से अब ये रामपुर का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उतारा है, जो कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे थे कि चुनाव प्रचार में लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क किया, उन्होंने तमाम रैलियां भी हुई, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए। वहीं आसिम राजा जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अखिलेश यादव ने भी एक बार आकर के यहाँ पर रैली की थी। आजम खान लगातार आंसू बहा रहे थे, अपना दर्द बयां कर रहे थे। अब यहां पर जनता को फैसला करना है कि वो रामपुर के विकास के लिए किसको चुनना चाहती है। बिल्कुल, रामपुर का विकास आखिर समाजवादी पार्टी करती है जो कि पिछले 21 सालों से सत्ता में रही है, या फिर इस बार बीजेपी की तरफ से यहां पर कमल खिलने जा रहा है? बहुत शुक्रिया अनुपम आपका, अलाउद्दीन आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आजम खान के खिलाफ शिकायत की गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने की है शिकायत। आजम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। मुस्लिम समाज के लोग थाने पहुंचे हैं, रामपुर एसपी को शिकायत दी गई है।